दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 26 आयतों के बारे में जिनके ताल्लुक से वसीम रिजवी ने ये कहा है कि ये आयतें वायलेंस टीचिंग हैं और इस तरह की कुरान में 26 आयतें हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि वो 26 आयतें कौन सी हैं और उनका मतलब क्या है। उसके बाद आपको ये बताना है क्या वाकई ये आयतें आतंक को बढ़ावा देती हैं या आतंक से रोकती हैं। दोस्तों, कुछ हिंदुओं में भी ये बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहाँ भी कुरान में काफिर शब्द आया है वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है और कुरान काफिरों को कत्ल करने को कहता है। वसीम रिजवी और कुछ हिंदू इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कुरान में एक आयत है जो सूरह तौबा की 5वीं आयत है। इसका ट्रांसलेट ये है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल कर दो। इस आयत की वजह से ना जाने कितने लोग ये सोचते हैं, देखो कुरान तो काफिरों को कत्ल करने का आदेश देता है। इससे तो स्पष्ट होता है कि कुरान आतंकवाद करना सिखाता है, इसलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों, इस आयत का क्लेरिफिकेशन बाद में देखेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद कहते किसे हैं। दोस्तों, जिहाद ये नहीं होता है जो दुनिया के बहुत से लोग समझते हैं कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में बम फोड़ें और उससे लोग मर जाएं। ये जिहाद होता है और इसमें मुसलमानों को जन्नत मिलती है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करना, संघर्ष करना या स्ट्रगल करना, अफोर्ड करना। जिहाद दो प्रकार का होता है, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और एक जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। कुरान में जिहाद अकबर उसे कहा गया है कि अपनी खुद की बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष करे। शराब पीना मुस्लिम धर्म में हराम यानी बहुत बड़ा जुर्म है। अब मान लीजिए किसी को शराब पीने की बहुत बुरी लत है, मगर अब वो आदमी शराब छोड़ना चाहता है। तो अगर वो आदमी अपनी शराब छोड़ने के लिए संघर्ष करता है तो इसे जिहादे अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा जाता है। दूसरा जिहादे असगर, इसका मतलब होता है समाज में फैली बुराइयों को रोकना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोग बेटी के पैदा होते ही इसको जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटी पैदा करना नहीं चाहते। आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये सामाजिक बुराई है। अब आप सामाजिक बुराई को अपने मोहल्ले से खत्म करने के लिए कोई संघर्ष करते हैं तो इसे जिहादे असगर कहते हैं, यानी छोटा जिहाद। खुद की बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो समाज से बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए इंसान को अपनी बुराइयों को मिटाना ये इस्लाम धर्म में बड़ा जिहाद है। मगर दोस्तों, मीडिया ने जिहाद शब्द को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुसलमान तो दूर की बात, आज मुसलमान ये समझता है कि काफिरों को मारना ही जिहाद है। चलिए अब हम आते हैं उस आयत पर जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसो वजदतमुहुम, तो मुशरिकों को मारो जहां पाओ। तो ये मैंने आयत नंबर 5 पढ़ दी। पता चला कि सच में इस आयत में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सूरह तौबा में आयत नंबर 5 ही थोड़ी है, इससे पहले भी 4 आयतें हैं और इसके बाद भी कई आयतें हैं। इन आयतों को भी तो पढ़ के देखना चाहिए ताकि पता चले कि बात किस विषय पर चल रही है। चलिए आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 1, बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और वो कायम ना रहे, तो 4 महीने जमीन पर चलो और फिरो और जान रखो तुम अल्लाह को नहीं थका सकते, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और मुनादी पुकार देना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से सब लोगों में बड़े हज के दिन कि अल्लाह बेजार है मुशरिकों से और उसका रसूल। तो अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारा भला है और अगर मुंह फेरो तो जान लो कि तुम अल्लाह को ना थका सकोगे। और काफिरों को खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की, मगर वो मुशरिक जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था फिर तुम्हारे अहद में कुछ कमी न की और तुम्हारे मुकाबले किसी को मदद न दी, तो उनका अहद ठहरी हुई मुद्दत तक पूरा करो।
بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ دوستو، ان آیات کے ترجمے سے آپ کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بات کسی سمجھوتے کی چل رہی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں اس سمجھوتے کی ہسٹری کیا ہے۔ مکہ کے کافروں نے انتم معاہدہ صلح حدیبیہ کو بھی توڑا تھا۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک طرف مسلمان اور ان کے سہیوگی قبیلے ہوں گے اور دوسری طرف کافر اور ان کے سہیوگی قبیلے ہوں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاعہ شامل ہو گیا اور کافروں کے ساتھ قبیلہ بنو بکر سہیوگی ہو گیا۔ اور صلح کی بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق اس سمجھوتے پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے پر آکرمن نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا تھا حملہ بول دیا اور کافروں نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ بنو خزاعہ جان بچانے کے لیے کعبہ پہنچے مگر انہوں نے وہاں بھی قتل کیا۔ کیول 40 آدمیوں نے کسی طرح جان بچائی اور مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی۔ یہ بکر کا خزاعہ پر حملہ کرنا اور کافروں کا اس میں ساتھ دینا یہ معاہدے کا کھلم کھلا النگھن تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ اس النگھن کو برداشت نہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور پھر چھوٹی موٹی جھڑپوں کو چھوڑ کر بنا کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو دوستو، ان 4 آیات اور اس کی ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں شانتی سمجھوتا ہوا تھا، مگر 2 سال میں ہی کافروں نے اس شانتی سمجھوتے کا النگھن کیا جس کے لیے مسلمانوں نے سبق سکھانا چاہا۔ اب یہاں پر جنگ کا میدان آیا تب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس آیت کو جو لڑوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنا ووٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کا صرف ادھورا گیان دیتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ سارے لوگوں تک پہنچ جائے اور قرآن کا صحیح مطلب سب کو معلوم ہو جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔